उत्तराखंड मेरी थाती और माटी बेटी। उत्तराखंड मेरी थाती और माटी का बारे में तो आप भी सब जानता होला। तो उत्तराखंड थाती और माटी की बात करने समय और मेरे ख्याल से आज हम लोग भी उत्तराखंड की थाती और माटी का बारे में ही यक जो इकट्ठा हुए यहाँ बोटी जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछ लूं कि आपका उत्तराखंड बया 23 साल पूरा वेगिन आप तक के लोग दो क्या परिवर्तन हुए? हम दुखी छो दुखी छो हम कि किले नहीं सुन दिया सरकार हमारी। हम लोग खराब छे, हम मूर्ख छे। आज हमारा उत्तराखंड से हमारी बद्रीनाथ विशाल से सारा देश राज उत्तराखंड राज्य बड़ी बात यो तो बहुत खुशी बात जो कि उत्तराखंड राज्य हमार बन गो। और हमार राज्य में जब राज्य बनू तो वी प्रगति तो चांस खुलने जरूर प्रगति हुई, मगर यह कि कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए कमी छो, कहीं हमारे सरकार के लिए कमी छो, पर कुछ पलायन ले है गो जय वजल ले सरकार ले मतलब पिछड़ जी। तो पलायन होने का कारण क्या है? कारण है बेरोजगारी और बेरोजगारी को दूर कौन करे? बेरोजगारी को दूर तो सरकार करेंगे। उत्तराखंड बने हुए 23 साल तो है गई, मगर 23 साल में उतु प्रगति नहीं है रहे जो तो होना चाहिए। हाँ नहीं है रही, यह वजह कि हम लोगों को जरा सतर्क होना पड़ा और सचेत होना पड़ा कि हमको मतलब हम जदू यहाँ दिल्ली में लचू तो यहाँ वाला हमको संघर्ष करना पड़ा उत्तराखंड का आगे बढ़ाना। लीजिए नमस्कार, मैं सरिता उनियाल कोठारी चंबा से। अफसोस की बात तो ये है कि हमारे उत्तराखंड में थोड़ा ना कहीं एका की भी प्रॉब्लम आ रही है कि एकनी हम मेन बात ये है कि एकनी हम एक दूसरे तक जोड़ने ही नहीं चाहना पड़ दगड़ी दूर भगदान। हम बड़ी जल्दी पंजाबियों से जुड़ जाना, बड़ी जल्दी हम देसी लोगों से जुड़ जाना, बड़ी जल्दी हम दूसरों का रीति रिवाज अपनाने लग जाना, बड़ी जल्दी हम दूसरों की वेशभूषा अपनाने लग जाना। लेकिन मेन यह कि अपनी बोली, अपनी भाषा और अपना पहनावा ये सब हम बिल्कुल दूर हट गए ये सी मेन बात ये। और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मैं तो ये देखना कहीं मिल दूँ जब भी जाना हो कि मेन प्रॉब्लम स्कूल की या फिर मेन प्रॉब्लम है हॉस्पिटल की। किले की मैंने देखी कि चंबा में एक आधी हॉस्पिटल है ना, और वो भी शायद दूरी है कुछ गाँव से जख बटे की अगर कोई प्रॉब्लम है कहता है या कोई बीमार है या फिर किसी की डिलीवरी केस है कुछ भी आ तो ऊँ तो रिस्क केस आना पड़ दूँ या देहरादून आना पड़ दूँ, तब तक तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो उत्तराखंड मेरी छाती और माटी, इससे आप क्या समझते हैं? मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोडी जी, आप बता दो। एक मिनट जी, आप बताओ चाहना था कि जब तक तुम्हारे भैया आई समझ में, बिल्कुल तुम्हारी जो भाई बंद है वो एक माँ का दूध पिया और उस माँ का दूध को तुम बिखर गए बेटा, और इसमें तुम्हारा उत्तराखंड नहीं बन पा रहा है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। मेरी थाती और माटी है ना। हाँ। थाती जमीन है और माटी हमारी है। हमारी तो है बस ये हर किसी की की उत्तराखंड मेरी थाती और मेरी माटी ये सबके लिए है कि जितने भी हमारे पहाड़ी हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों ने हमें विरासत में ये पहाड़ दिए हैं, लेकिन हम क्या देंगे अपने संतानों को, ये सोचने का विषय है। आज सभी उत्तराखंडी भाई बहनों तय सादर प्रणाम। मैं संगीता बिष्ट, श्री गुरु मानीनाथ कीर्तन मंडली संत नगर बुराड़ी बेटी की जिनकी भैजी हम पलायन की बात करदा आप रीति रिवाजों की बात करदा। देखा जो हम प्रवासी भाई बहन चाह हम पर जो कोशिश करदा अपना जो रीति रिवाज छन, अपना जो बार त्योहार छन उते जीवित रखने का खातिर, लेकिन जो भैजी उत्तराखंड में छन वो ये तरह को बिल्कुल ध्यान नहीं देंदन। जब तक हमारा उत्तराखंड का बीच में क्या भी भाई बहन माता बहनों के बीच में कुमाऊं और गढ़वाल नहीं हटलू तब तक हम इकट्ठा एक मुठ नहीं वे सकता। आज बोलिए आपसे ये बात करना चाहूँ कि हम उत्तराखंड की बात करता अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में, एनसीआर में, चंडीगढ़ में, अलग अलग जगहों पर हम बात करता, लेकिन क्या मैं एक बात आपसे जान चाहूँ, क्या हम उत्तराखंड बिटी अपरू राशन कार्ड, अपरू जो पहचान पत्र, अपरा सब कुछ खत्म करके जो हम अपना शहर उमर रहना चाह, क्या हम उत्तराखंड की बचाव कर सकते हैं? नहीं वैजी अपने जो हमारो कोशिश हमारे जो आधार कार्ड से हमारे राशन कार्ड से उत्तराखंड को होना चाहिए, वोटर कार्ड हमारो उत्तराखंड को होना चाहिए। हम उत्तराखंड की बचाव की बात कर सकता हूँ। हाँ जी, अन्यथा बेफजूल की बात मैं अपनी उत्तराखंड मेरी थाती और माटी सी मैं ये मैसेज आप लोग तक देना चाहूँ,
हर उत्तराखंडी है, चाहे वो विदेश में बैठी हो, लेकिन अपनो वोटर कार्ड कम से कम उत्तराखंड में बनाओ, अपना चुनाव में खड़ू हुए सकूं। जब तक हमारा उत्तराखंड का सही जागरूक लोग चुनाव में अपन प्रतिभाग नहीं करला, तब तक सही सरकार नहीं चुन सकता, तब तक सही व्यक्तित्व नहीं चुन सकता। आप यहाँ तो सर सरकार को ही देखना है, लोगों को रोजगार बचाने के लिए, चाहे कोई भी हो। सरकार को पहाड़ के लोगों का, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ में ही होनी चाहिए। कार्य काम करने वाले को वोट देना चाहिए, जो काम कर रहा है। चेहरे को वोट ना दे, काम करने वाले को वोट दे। जी, आपका नाम क्या है? अंजलि। कहाँ के रहने वाले? मैं वैसे तो संगम विहार रहती हूँ, पर मैं पौड़ी से हूँ। पौड़ी बटीचा। हाँ, पौड़ी हम इडवाल से पट्टी चवेरी और गाँव मेरे बाड़ा बाड़ा। हाँ मैं एक चीज पूछना चाहूँ, आप 3 लोग हाँ हाँ। तो आप पहाड़ कद का बांटा? मैं तो अभी आई हूँ पहाड़ बटी, एक हफ्ता हुए बोलू। हाँ हमारे को कौती लग दू ना। हाँ तब का मंजिन कांटा कौती लग दू हमारे। हाँ उक बटी। हाँ अभी हाँ लेकिन आप साल में कद का बांटा? साल में एक दो बार चली जाना। हाँ पहाड़ कद का चीजों से आप परिचित छा? लगभग सभी चीजों से परिचित था। जल, जंगल, जमीन। हाँ लगभग सभी। हाँ हाँ गॉडफुल दास का लोनल या परिचित हो कि याक बिगड़ल नहीं बना चाहो। हाँ। बोलनो तो बिगड़वा बोलनो। पर जन हम जन लोग छन ना अभी इकिले रहना छिन जन तो ऊ त कम थोड़ा कम पता होनु। जी मेरा नाम रोहित बरतवाल छ। आप प्रॉपर जन्म आप हो या ना मेरा जन्म उन कोटद्वारा हुई छ। मेरा गांव छ ग्राम बड़ेत, पड़े में कोटद्वार बिटिक करी। हाँ जी मतलब पहाड़ की आपको टच मत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी आपन जो स्थिति जो पहाड़ की चली है आज के टाइम जी बिल्कुल। युवा वक्त पढ़ रहे हैं, बड़ी मशक्कत करी, कोई बात पढ़ो ना और वे का बाद वो नौकरी नहीं मिलने की। तो आप तक क्या लगता है कि पहाड़ की जनजीवन और पहाड़ की जो बच्चा जो पढ़ना चाहता है युवा, वो भविष्य की क्या स्थिति होगी? देखो अब स्थिति इंच कि अब इंच की जो आण जो बिटी जो हम गुड़ी आना चाह काम धानी में आना चाह, तो हम भी एक तरीके से मजबूर हैं चाह। तो मजबूर क्या मजबूर तो यहाँ कि जन हम अगर मान लिया खेती करना चाहना चाह, तो खेती में कोई संसाधन ही नहीं है। अब हम तार बाड़ करना चाहे तो गांव में आप इतना मालूम है कि इतना संसाधन नहीं, इतना पैसा नहीं कि जो गांव में सीमा इतना फैली रहे नंबर कि कैन मान लिया तार बाड़ भी करना है, तो तार बाड़ करने में इतना खर्चा है जान कि वो हो नहीं। सरकार कोई निर्णय वो कदम नहीं ले सकनी चाहिए। आजकल हम दिखना चाह हम यार गाँव के बॉल में एक गाँव च अखोड़ी गाँव में आप तो बता दिन चोल सेना समेट च, तो उक बिटी उका भी जनता बहुत जनता च, पर उक बिटी अगर कोई आदमी बीमार उमार हुए जान कोई रोडक सुविधा नहीं होगा। आदमी तक खड़ला में आना पड़ू 2-4 घंटा रास्ता च मती बाजार तक आना पड़ू। इतना एक तो सड़क हो गया, दूसरा हो गया आप अस्पताल हो गया। मैं आप तो बता दूं हमारी ना जो प्राइमरी अस्पताल च वो डॉक्टर रहन दिन आपसे बेटे एक सवाल करना जी। युवा था आप लगभग क्या उम्र हो गया? मेरे 23 जी। आज तो मैं 100% बोलो आपको बिल्कुल 23 सालों उत्तराखंड की बात करूं, बिल्कुल सीधी बात बोलो तो मैं सवाल ही है मेरे उत्तराखंड ठीक है क्या? 25 साल उम्र हो तो मैं 23 साल पूछ दूं, लेकिन मैं बोलो कि 23 साल पहले की उत्तराखंड बड़ी थी, 23 साल पहले आपको जन्म हुए थे, लेकिन आप तक क्या लग दो जन्म से लेकर जब बेटी आपने होश संभाली तब बेटी लेकर आज तक उत्तराखंड में क्या परिवर्तन है? ये परिवर्तन तो बहुत हो गया। पहले तो मैं जो गाँव है सर बुरियों गाँव है, इसका बुरियों गाँव है कि क्या बताएं। अब मैं गाँव में जान बूढ़ बूढ़े छिन कोई छही नहीं बाकी सर सब सबसे बड़ू परिवर्तन थी हो। कारण क्या है साहब? आप पब्लिक हमारा लोग या फिर सरकार? मैं तो बोलो सब बराबर जिम्मेदार छिन, सब बराबर जिम्मेदार छिन। जो करण चाहतो तो अपोर भी कह लेन बस जरा टाइम लगू तो अब सब भी हम अंदर क्या सोचे चाहिए कि भाई जरा कुछ साल बाहर नौकरी कह लूला, एक आध जरा कुछ पैसा जमा कर लूला, फिर अपन फाड़ लो को जब कौन कर ला। लेकिन मैं एक और बात बोलूं कि आपने बड़ी बात बोली कि 23 साल का आप 23 साल को हमारे उत्तराखंड जिले का बावजूद जो स्थिति थी कि गाँव भरिया छा का भी वो आज खाली में बिल्कुल खाली घर में रह गई, तो वे को कारण जो भी सरकार वो है आज तक कोई भी सफल नहीं। बिल्कुल ना। मैं तो एक बात बोलना चाहूँ कि हमारे तो सौभाग्य है कि हमारे जन्म उत्तराखंड में हुआ एक
पर उत्तराखंड को ये दुर्भाग्य च कि 23 सालम इतना सरकार बदलिन, ये उत्तराखंड को दुर्भाग्य च मैं बोलूँ छो इतना सरकार बदलिन कैन उत्तराखंड अपन कुछ नहीं कार, कैन कुछ नहीं कार। मैं यक बात करूँ अभी उत्तराखंड की, उत्तराखंड का 23 साल की, और मेरे सामने पर एक तरफा उत्तराखंड को 23 साल से और एक तरफा आप जी रोहित बर्थवाल, रोहित बर्थवाल 23 साल कुछ ये माँ और उत्तराखंड माँ फर्क, एक फर्क समझी कर देखा क्या परिवर्तन हुए क्या परिवर्तन नहीं हुए। आज रोहित 23 साल कुछ और पढ़ाई लिखाई लगभग वे की लगभग, मैं तो क्या पढ़ाई कहाँ पे की आपने? जी मेरी ग्रेजुएशन हुई च, अभी मैं थोड़ा पढ़े करूँ छो। ग्रेजुएशन कर लिया आपने जी। अब 23 साल के रोहित ने ग्रेजुएशन कर ली है। 23 साल का उत्तराखंड आज तक अपने परिवारों को, बच्चों को, अपने गाँव को नहीं संभाल पाया। शुभम रावत। शुभम, हाँ शुभम भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी। कि आप क्या चाहते हो पहाड़, आप खुद बताना, आप चाहते क्या हो आपकी उम्र के मुताबिक पहाड़ को कैसा देखना चाहते हो? मैं इन देखना चाहता हूँ एक गाँव। टाइम पे हमारे उन पहाड़ियों ने जिन्होंने शहादत दी थी उन्होंने भी कुछ सोचा था कि क्या वो भी चाहते थे कि मेरा पहाड़ ऐसा हो, उनके भी सपने थे। तो आपका सपना क्या है? म्यार सपना ही हो छे कि गाँव जन भुरे आसी, हर कोई ब्लॉक का तू भुरे जाला, धीरे धीरे जन जन लोग बढ़ ला तो रोजगार भी बढ़ लू, सड़क भी बढ़ लू। तो मैं चाहूँ कि लोग बढ़ जाए तो सब कुछ होगा, बस ये चाहूँ मैं। तो वे मतलब हमारी सरकार की गलती है ना, सरकार ही जब कुछ नहीं कहते हम लोग के कारण। हमल बने जनपाल और हम तो जूता भी और हम तो घर बैठी बाहर निकले क्या 1 सेकंड एक हम लोग जो चाहा कि जन के अभी कुछ दिन पहले आप देहरादून में दिया खोल जन का हमारा भाई लोग नेता बने अच्छी वो नहीं थी क्या कि जो हम पुराना बच्चे छिवका का कॉलोनी अंदर उनकी माँ बहन तो बितरी जाएगी मरे नुच और वह दिन तक छाई और आज आपस में पड़ोस में ये पूछने नीचे की भाई तुम तक किले मरे जाए। हाँ वो सरकार भी हम नहीं बने बिल्कुल, तो हम बड़ों क्या सरकार वही यही तो बात है। लेकिन मैं अकेला के पता च ना, लेकिन एक में अकेला बनू च म्यार घूचे म्यार एक वोट से सरकार हल गिर जाना या जीत जाना। जब हम सब भाई लोग एक होला तभी, लेकिन मेरा दुई दादा तो मेरा आम आदमी जगह जाना चाहिए, एक जानो कांग्रेस दगड़ एक जानो बीजेपी दगड़ छिन के सरकार ने उन अजय लंबा कुर्ता हलाना चाहिए स्टेडियम माइक पॉपुलर वोट बैंक मैं तब जानू लू कि जबकि हमारा जो पिछड़ा वर्ग का नीचे तल्ले बिल्कुल तल्ले स्तर पर थी लोग वो माँ बहनी भाई बंद हमारा जवान लड़का वो थे आज्ञा नहीं तो तब मैं भी बोलूं मेरा भाई बंदी ना करना चाहिए। अरे रोटे खाने वाला था तुम रोटा देना था क्या फायदा जो भूखी मनुज बैठे रोटा दे तब मैं भी जानू तुम थे ये मेरा नेता भाई छी। सही बात बोली आप। बस धन्यवाद। पहाड़ में जाई कई लोगों का 4 व्हीलर होंदू है भी बीपीएल कार्ड बनया छन, लेकिन जो हकीकत में बीपीएल का वास्ता लोग छन वो मुझे आज तक एक बात मैं और बोलना चाहूँ कि अब सभी तो जन हुई चाहिए कि जो जन देहरादून वगैरह की क्षेत्र इलाका छिन अब जो सरकारी योजना आनी च कोई भी आनी च तो सब तो पता है कि पहाड़ तो एक तरीके से भले कागज पर तुम दिखाई दिया पर धरातल पर सबसे मालूम है कि कहते मिलनी हो नौकरी ठीक है। अब भाई हमारे जिन पहाड़ी भाई बंधु छिन वो 12 पास क्या कर बाहर जानिन क्या करना जानिन कोई नौकरी नहीं होटलों में कोई बाणों में जान कोई जैसे भी छोटी मोटी नौकरी मिल गया कि हाँ भाई चला पर पेट काट लेना पर घारा गुजारा कर लेन 12-14 हज़ार में कह लेन। अब वही एक यू उत्तराखंड भू कानून यू आण चेणु बहर वालू अब पूरी छूट हुई आजकल कि भाई ले लिया तुम जितना जमीन ले लिया कोई बहर वाल ले जान कह हाईवे उवे कोई बड़ू बाजार वहाँ पर लोग मान जमीन खरीद दिन सस्ते में ले दिन वहाँ पर बड़ू होटल चला बैठ जान। अब वे होटल में भी क्या जो मेन पोजीशन छिन बड़ा बड़ा पैसा वाले छिन जो ज्यादा पैसा वे ना पर आदमी बैठा जो बहर छिन और जो उन काम रह जमा कोई 5-10 हज़ार नौकरी दी ना तो सभी तो साफ सही बात है बहर बेटी कहना नहीं 5-10 हज़ार नौकरी करना और पकड़ देना घर में बेटी जो पहाड़ हम युवा था बिल्कुल। ये तो मैं तो बोल दूँ छो कि आप क्षेत्र प्रतिनिधि देखो पार्टी नहीं देखो जो तुम्हारे क्षेत्र प्रतिनिधि तुम जब पता चो तुम्हारी जो वो अगर तुम्हारी तुम्हारे आसपास वह सब बतावल भाई कि तुम जानता छा बारे में कि क्या कंच
पार्टी से नहीं देखो, अपर जो तुम्हारे प्रतिनिधि च वे तो ये वजह से चुनो क्यों क्या काम कर दो, क्या काम है तुमको कारण च पार्टी पुलटिन कुछ ना, पार्टी तो तब भी फंड देनी चाहे अगर सरकार रहा है तुम्हारे क्षेत्र में इन पर फंड देनी च काम जैन कारण तुम तो वे तो चुनो। मेरा नाम शुभम रिखाड़ी है। यहाँ हम गाजियाबाद में रहते हैं और वैसे हमारा गांव जो है वो अल्मोड़ा में है, जसपुर में। जी आप इस प्रोग्राम में आए हो। जी मैं थोड़ा पहले तो क्योंकि मैं गढ़वाल का रहने वाला हूँ, जी आप गाँव से हैं, जी जी बोली का फर्क हो सकता है। जी बिल्कुल होता है। हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे। ओके। आपकी मैं गढ़वाली हूँ। आप गढ़वाली हैं। हाँ। तो आप इसको बता सकते हैं कुमाऊनी में? नहीं, मेरे को थोड़ी बहुत समझ आ जा सकती है, इनको आती मैं है, कोशिश हाँ, मेरे को इनको गढ़वाली अच्छे आ से जाती आती है है। समझ। तो मैं उत्तराखंड मेरी खाती है माटी बेटी छो, और ये गढ़वाल हितैषणी सभा का शताब्दी वर्ष में यह पहुंची छो। होए आप भी गढ़वाल हितैषणी सभा का शताब्दी वर्ष में जाए यक एंजॉय करना छा, आनंद लेना छा। होए अपना उत्तराखंड का कार्यक्रम संस्कृति विरासत है देखने का वास्ता। जी बिल्कुल। तो आप तय क्या पूरी अपनी बोली आंधी से? जी बिल्कुल आंधी। आंधी से। जी तो आप कुछ जन्म का हुए? मेरा जन्म वैसे तो मैं अल्मोड़ा में हूँ, बट मैं था हरियाणा में पैदा हुई। हरियाणा जी उत्तराखंड में कद का बार जाना आपको में? उत्तराखंड हमारे के छो मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो हमारी छुट्टी और जैसे हमारे बौजी छुट्टी तो ही था उतना आ जाए, तो जब टाइम मिला 1 साल में एक बार या 1.5 साल में एक बार तो हम नहा जानू था। साल 2 साल में? हाँ 1.5 साल में नहा जानू था। अच्छा, दूसरी बात की आप उत्तराखंड की संस्कृति तय कद का जान? हम कोशिश तो करते कि हमें जितना पतला गाओ जितना पे हम कोशिश कर दो कि उतना अपन संस्कृति बारे में जानू। जैसे कि हम गाजियाबाद में रहूँ तो हमारे उतना एक बहुत फेमस महोत्सव है गोलजुग, गोल महोत्सव कनी, तो उठा ले बहुत गोलजू बारे में बताने की उत्तराखंड के उनर बारे में पूरा उनर कहानी वहानी दिखानी, तो वह बटीले हम थोड़ा बहुत अपना उत्तराखंड बारे में जानू। आप अधिकतर जो हमारे उत्तराखंड के संस्कृति प्रोग्राम होते हैं क्या जी। उनमें आते जाते रहते हैं? जी बिल्कुल हम जाते हैं, जैसे ड्यू के जैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं तो वहाँ देवभूमि का प्रोग्राम होता है तो हम वहाँ भी जाते हैं, और नोएडा में महाकौतिक होता है वहाँ भी जाते हैं। आज यहाँ और हम यहाँ भी आ रखे हैं, तो मतलब हाँ हमें इंटरेस्ट है कि हमारा अगर जाते उत्तराखंड का रहते कहीं हैं। होता है तो हम उसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि जाने अपनी संस्कृति को देखें। आपका हुडी क्या? मैं चमोली बटे। आप चमोलीगढ़ वाले? हाँ। आप रण वाला कब रन आए थे? कोटद्वार। कोटद्वार? जी। कोटद्वार रन आप? यहाँ मतलब कॉलेज के लिए आ रही हूँ मैं बस। अच्छा, कॉलेज आवास? हाँ हाँ लेकिन आप उत्तराखंड में रहने वाला था, जी। आज आपकी उम्र क्यों है? मैं 20 20 साल। आपकी उम्र क्यों है? मेरे लिए 20 20। और उत्तराखंड को जन्म हुआ 23 साल में। जी बिल्कुल जी, 2000 में हाँ जी। उत्तराखंड। मैं आपकी उम्र पूछने को कारण ये थे कि आपकी उम्र 20 साल से आप मेरे सामने खड़ा हुआ था, माइक पकड़ी कर उत्तराखंड की भी बात करना चाह, विरासत की भी बात करना चाह, हर चीजों की बात करना चाह, जी लेकिन मेरे उत्तराखंड चुपचाप क्या हुए? चुपचाप ये लीजिए यार, क्योंकि जो आज एक जनरेशन जो हमारे वो ये तो उत्तराखंड बारे में इंटरेस्ट नहीं रखना ज़्यादा चाहन। जानते भी नहीं है तो उन्हें ये छो कि ठीक छो हम इथान दिल्ली में रहूँ तो हमारे लिए यही ठीक छो, उत्तराखंड कभी कभार ना हो या थोड़ा बहुत जान लिया पर उत्तराखंड बारे में वो छो, तो ये लीजिए कतु लोग अपन उत्तराखंड बारे में नहीं जानने। लेकिन उत्तराखंड को जन्म हुआ 23 साल में। जी 23 साल का उत्तराखंड है हमारा, और आप 20 साल के हो। आप जी 20 साल के जो पढ़ रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अपने माँ बाप को जो उनको चाहिए कि मेरा बेटा मेरी बेटी ये करे वो आप कर भी रहे हो, लेकिन मेरा पहाड़ी आज भी उत्तराखंड के लिए बिलख रहा है, रो रहा है कि मेरा उत्तराखंड राज्य बना तो किसके लिए बना, वो उनको मिल ही नहीं पाए अधिकार। ऐसा कारण क्या लगता है? उत्तराखंड के जो लोग हैं वो एक तो आजकल ये सोचते हैं कि वहाँ रोजगार नहीं है। एक पहली चीज आती है रोजगार की, बहुत सारे आप खेती कर सकते हो, अलग अलग बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि लोग आजकल करते भी हैं वहाँ, जैसे कि खेती में वो मतलब अब मैं अपने गांव का एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे गांव में क्या है, नीचे नींबू प्लांटेशन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वहाँ नींबू प्लांटेशन होती है, उसमें क्या है कि वहाँ से नींबू उगाए जाते हैं और वो रामनगर ट्रांसफर होते हैं। उन नींबू का वो अचार के लिए वो टेस्ट होते हैं पहले नींबू की वो किस चीज़ के लिए हैं, देन वो वहाँ सप्लाई होते हैं आगे कंपनीज में नींबू।
तो एक ये जरिया भी है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे गांव का एग्जांपल है, हमारे गांव में ये चीज़ होती है, तो एक ये जरिया भी है रोजगार का, उससे लोगों को बहुत रोजगार मिलता है। ऐसे कि जैसे वहाँ जब हाँ रोजगार बहुत है, बस ढूंढने की दिक्कत है कि आप किस तरीके से करते हो करके। मेरे को कहीं लगता है कि पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति के लिए अगर वो कुछ सोचे भी तो उसको स्वरोजगार करने के लिए रकम भी चाहिए, वो रकम कहाँ से लाए? हाँ ये सरकार योजनाएं तो बहुत बनाती है, क्या वो योजनाएं हमारे पहाड़ी लोगों तक पहुंच पा रही है? हाँ ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है कि हम पे रोजगार तो है, बट उसके लिए जो हमारी इनकम सोर्स है, हम इनकम इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें? तो उसके लिए जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट करती है, बट कितनी बार क्या होता है वो लोगों तक वो पहुंच नहीं पाता है। अब किस रीजन से नहीं पहुंच पाता ये हम नहीं जानते, बट कितनी बार होता है कि कहीं पहुंच पाता है वो चीज़, कहीं लोगों तक उसकी हेल्प नहीं हो पाती है। बट एक ये जरिया भी है कि जैसे हमारे जो अच्छे पद पे लोग हैं, जो उत्तराखंड से ही हैं, जो आज कहीं बाहर बहुत जिनका बहुत नाम है, तो लोग थोड़ा उनको भी ये चीज़ को सोचना चाहिए कि अगर हम उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के लोग कुछ करना चाहते हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए ताकि उनकी भी हेल्प हो, हमारा उत्तराखंड से पलायन भी ना हो, ये सब चीज़ें। हमारा ये कहना है कि लोगों को किसी पार्टी से मतलब नहीं होना चाहिए कि मतलब कांग्रेस अच्छी है या बीजेपी अच्छी है। लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारे लिए काम कौन कर रहा है करके, कि हमारे लिए जो हमें उत्तराखंड के अंदर नीड है, लोगों को नीड है जिस चीज़ की, वो हमारे लिए काम कौन कर रहा है वहाँ बैठ के, तो वो चीज़ पे लोगों को मेन फोकस करना चाहिए, ना कि बीजेपी कांग्रेस ये चीज़। बट हमारे उत्तराखंड के लोग क्या है मेनली इस पे फोकस करते हैं, कांग्रेस बीजेपी, वो ये नहीं देखते कि हमारे लिए काम कौन कर रहा है करके। को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जी ये चीज़ तो हम भी देखते हैं, कहीं जैसे लोगों की शादी ब्याह होती है तो वहाँ भी देखते हैं। उत्तराखंड के लोग आजकल हमारे ये नहीं देखते कि जैसे हमारा कहीं फंक्शन है या कोई भी चीज़ है, जैसे कहीं देवी देवता का, तो वहाँ भी वो एक बार कभी अपने माइंड में ये नहीं सोचते कि हम यहाँ ड्रिंक करके हम पी के क्यों आ रहे हैं, वो ऐसे ही आ जाते हैं। तो ये चीज़ हमें भी बुरी लगती है कि ऐसे लोगों को अपने उत्तराखंड के नीचे, क्योंकि अपनी वहाँ इमेज बुरी जाती है कि हम उत्तराखंड से और उत्तराखंड के लोग ही ऐसे करते हैं करके, ये चीज़ हमें भी बुरी लगती है कि बाहर ऐसे कभी हम देखते हैं अपने वहाँ भी।